हेलो एवरीवन। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ मैकियावेलियन थ्योरी के बारे में। कोई भी थ्योरी जाने से पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस थ्योरी को किसने डिस्कवर किया। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, ठीक है, ये थ्योरी डिस्कवर किया है एक इटालियन फिलोसोफर ने जिनका नेम था निकोलो। ठीक है, निकोलो मैकियावेली। तो दैट्स वाई ही केप्ट दिस थ्योरी नेम क्या बोलते हैं, मैकियावेलियन। ठीक है, तो ये एक फाउंडर हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के। ही इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। तो इन कारण ये थ्योरी डेवलप करने का कारण क्या था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है दैट इट वाज द टाइम ऑफ रीनेसेंस व्हेन Machiavellian was born, where people was going to the modern age, that means period of growth and civilizations. For example, like हम लोग भी वो एज में हैं, like जो अभी 2021 के एज में हैं, तो उन्होंने पहले का भी देखा हुआ है और अभी जो चल रहा है वो भी देख रहा है और आने वाला फ्यूचर में और क्या हो सकता है वो भी देखेगा। तो उस टाइप्स के एज में, उस टाइप्स के मतलब सेंचुरीज में ये बॉर्न हुए थे। लाइक ही वॉज बॉर्न इन 17 और मतलब उस टाइम्स का जब रिनेसेंस का जब टाइम था, यूरोप फ्रॉम 14 टू 17 सेंचुरी के बीच का ये बात है, ठीक है, मिडल एज एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का। तो उस टाइम क्या था जब उन्होंने बॉर्न हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपना ले सकते हैं कि जैसे कि अभी हम मान लो कि आई एम 21 ईयर ओल्ड। तो मैंने पहले भी देखा है जस्ट वे लाइक व्हेन आई वाज स्टडिंग इन क्लास 10, बहुत छोटा छोटा सा मोबाइल रहता था, ठीक है, बहुत मतलब बहुत ही मोबाइल भी रहता था, तो बहुत कम घरों में रहता था मोबाइल, एकदम स्क्रीन टच वाला होता है ना, बड़े बड़े घरों में भी बड़ा बड़ा मोबाइल नहीं रहता था, एकदम छोटा छोटा मोबाइल रहता था क्या, जो हम लोग को लाइक कोई बच्चे को भी चलाने के लिए नहीं आता था कि उस मोबाइल को हम लोग कैसे चलाएं। उस टाइम पे कोई बच्चा छूता तक नहीं था डर के मारे मोबाइल को। बट नाउ वो टाइम का भी टाइम हमने देखा है, ठीक है, और अभी का भी टाइम, मतलब उस टाइम में बस मोबाइल का बात नहीं है, बहुत चीज़ बात है जो आई एम नॉट एक्सप्लेन हेयर। वो आप लोगों को भी पता है। और इस मिडल अभी 21 ईयर की हूँ, दैन मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत मतलब मोबाइल का तो बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो चुका है। एक छोटा जो 2 साल का बच्चा भी है वो भी एकदम मोबाइल कॉन्फिडेंटली यूज़ कर लेता है, ठीक है, कौन कौन कैसे ऐप खोलना है नहीं खोलना है। तो ये भी देखना, और आने वाले ईयर में भी और क्या उससे ज़्यादा हो, मे बी लाइक डिस्प्ले वाला कुछ आ जाए, आपको मोबाइल रोकने का भी ज़रूरत नहीं है, उस टाइप्स का भी आ सकता है। तो वही एज में ये भी इस टाइप्स का ही एज में वो भी बॉन्ड किए थे जहाँ पे ग्रोथ एंड सिविलाइजेशंस का भी टाइम था, ठीक है। जब ग्रोथ एंड सिविलाइजेशंस बहुत चीज़ में थे, लाइक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मॉडर्न युग, लाइक फार्मिंग भी होता था, तो लाइक पहले मानो कि हाथ कुल्हाड़ी से होता होगा, देन आफ्टर दे यूज़ लाइक जो बैल वोल होते हैं, बैल, वो चीज़ का यूज़ वो लोग करना स्टार्ट किया। तो वही एज में उन्होंने उनका बर्न हुआ था। तो वो बहुत सारे बुक्स एंड ऑल सब लिखे, बट वो मोस्ट फेमस ट्रीटीज में कौन सा था, द प्रिंस एंड डिस्कॉर्स, ठीक है। दो चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। द प्रिंस में क्या था कि उसमें लिखा था कि प्रिंस इज कंसर्न मोर अबाउट द ऑटोक्रेटिक एंड मोनार्शियल मीन्स पार्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इट रिप्रेजेंट अ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर प्रिंस रूलर ऑन हाउ टू रूल, ठीक है। तो उन्होंने दो चीज़ देखा भी था और उन्होंने सजेस्ट भी किया, लाइक डिस्कॉरेज। तो प्रिंस में क्या था ना कि वहाँ पे मतलब एक टाइप का ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, एक टाइप का गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, रिपब्लिक नहीं होना चाहिए, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पावर कोई किसी एक के पास होना चाहिए, जैसे हमारे किंग होते थे, पावर किंग के पास होता था एंड जनता लोग उसको फॉलो करता था, है ना। तो वो हो गया, हम लोग ऑटोक्रेटिक में टाइप में आ गए। तो और उन्होंने फिर दूसरा चीज़ बोला कि डिस्करेज होना चाहिए, लाइक गुण का, कोई भी अगर आदमी कोई काम कर रहा है तो उसका प्रशंसा करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि आपका वरी परी का जो आदमी सब है वो लोग करप्टेड नहीं है, अच्छा है, ठीक है, मतलब पावर हम लोग उनको दे सकते हैं, तो आप अभी जो पावर उन लोग को दे दो, ठीक है, सो डैट दे विल यूज़ देयर पावर डू समथिंग गुड। जैसे अभी हो रहा है, पावर हम लोग के पास है, वोटिंग राइट्स है, सो दैट वी कैन गिव वोट्स
है ना, टू द पॉलिटिशियंस। तो वो चीज़, दो चीज़ के दौर में वो पैदा लिए थे, दो चीज़ वो देखे हुए हैं, तो वही चीज़ वो उन्होंने इसमें लिखा है। और वो भी बोला है कि अगर किसी के पास पावर है, ठीक है, तो प्रिंस के पास अगर बोले, प्रिंस जो ट्रीटीज उन्होंने लिखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि अगर पावर अगर आप रखते हो तो आपको ये चीज़ की जानकारी बहुत अच्छे से होने चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ये जो कंट्री है, स्टेट है, को उसको कैसे चलाना है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वो और अपने वरी परी का पर्सन्स के बारे में, पीपल्स के बारे में पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। आपको कैसे एक्योर करना है पावर, मेंटेन करना है पावर, वो सब की जानकारी भी होना चाहिए, एज वेल एज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर पावर, दैट ऑल्सो यू हैव टू नो, ठीक है। वो दैट एंड ये चीज़ उन्होंने सारा बोला। वो एक रियलिस्टिक थिंकर थे। क्या रियलिस्टिक थिंकर का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कि वो उनको पता था कि मतलब जो रियलिटी होना चाहिए, क्या जो रियल में होना चाहिए, कोई चीज़ बनावटी नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक थिंकर थे। He believed that the king should have knowledge of philosophy, human and history, and also use empirical method to study political power. ठीक है, ये सब चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। और ये जो प्रिंस और ये डिस्कॉरेज जो है, ये मेन रूट्स थे। क्या दो चीज़ ऐसे थे, मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स थे जो बहुत ही काम लगते थे कोई भी रूलर को एडवाइस देने के लिए, है ना, एंड हाउ टू गवर्न देयर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थे ये दो चीज़। जैसे दो चीज़ को एडवाइस, ऑफ कोर्स प्रिंस, अगर आपको देखते हो कि कोई आपका जो जनता लोग है, मतलब अगर उन लोगों को पावर दिया जाए तो वो लोग मतलब अपना पावर का गलत यूटिलाइज करेंगे, देन यू शुड बी प्रिंस, ओके। यहाँ पे आपको ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर यूज़ करना चाहिए। वेयर एज अगर आप देख रहे हो आपकी पर्सन बहुत ही लॉयल है ना, फेयर जजमेंट है, ऑनेस्ट है, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, डिस्करेज होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आप आपको पावर दे दो, वो लोग भी थोड़ा ऐसा नहीं कि सारा पावर, लाइक गवर्नमेंट हैव अ पावर एंड वी आर जस्ट द वोटर्स हैं हम लोग, उस टाइप्स का। तो नॉट ऑल द पावर, बट हाँ ऐसा पावर, ऐसा फ्रीडम होना चाहिए जो सो डैट दे कैन एन्जॉय देयर लाइफ, उस टाइप्स के वो चीज़ उसमें बोले। वो उन्होंने एक नॉलेज किया दैट गुड लॉज, हाँ गुड लॉज एंड रेगुलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू यूज़ द बोथ थिंग्स, प्रिंस एंड डिस्करेज, दो चीज़ का भी यूज़ मतलब अच्छे से अगर यूज़ करना है तो गुड लॉज एंड फोर्सेज लाइक आर्म्स एम्यूशन, मतलब हाथ हथियार, वो सब भी होना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट दे विल कीप द पीपुल इन कंट्रोल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर कैनॉट बी अ गुड लॉ विदाउट गुड आर्म्स। हाँ, गुड लॉ कानून नहीं हो सकता है जब तक गुड आर्म्स नहीं होगा, ठीक है, हाथ हथियार नहीं होगा, यही बोलना चाहता है इसमें, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, दो चीज़ ही बस इसमें फोकस किया हुआ है, प्रिंस एंड स्कॉरेज, दो चीज़ के बारे में ही ज़्यादातर इसमें बात किया है। थैंक यू सो मच। इफ़ आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो देन प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दो, एंड आप चाहते हो कि इस टाइप्स का और वीडियोज़ बनाए देन प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।